नमस्कार दोस्तों, द समरी शेल्फ में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार किताब के साथ। आज की बुक द 48 लॉज ऑफ पावर यानी शक्ति के 48 नियम, जिसको अमेरिकन ऑथर रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। यह किताब शक्तिशाली बनने और अपनी ताकत को सुरक्षित रखने के 48 महत्वपूर्ण नियमों पर आधारित है। रॉबर्ट ग्रीन ने इतिहास की कहानियों से ये नियम चुने हैं जो आपको दूसरों पर प्रभाव डालने और किसी भी परिस्थिति में सफल होने में मदद करते हैं। ये नियम जीवन के हर क्षेत्र में काम आते हैं, चाहे व्यापार हो, राजनीति हो या रिश्ते। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ये 48 कानून जो बदल सकते हैं आपकी सोच और जिंदगी। लॉ 1, कभी भी अपने बॉस से ज्यादा चमकदार ना बनो। अपने मालिक यानी बॉस से कभी भी ज्यादा होशियार, ज्यादा काबिल या ज्यादा लोकप्रिय मत दिखो। अगर आप किसी से छोटे पद पर हैं और आप हर जगह उनसे ज्यादा तेज, ज्यादा प्रभावशाली या ज्यादा ज्ञानवान नजर आने लगें तो उन्हें खतरा महसूस होगा। हो सकता है वे आपसे जलने लगें। और एक बॉस जब अपने ही मातहत से खतरा महसूस करने लगे तो वह उसे खत्म करने में देर नहीं करता। याद रखिए, बॉस को सिर्फ आपकी मेहनत चाहिए, आपका टैलेंट नहीं, खास तौर पर अगर वह उनके कद को छोटा दिखा दे। इसलिए अगर आप बहुत टैलेंटेड हैं तो उसे ढक कर रखें। अपने मालिक की तारीफ करें, उन्हें सलाह देने की जगह प्रेरित होने का अभिनय करें। इसका मतलब यह नहीं कि आप बेवकूफ बन जाएं। आप होशियार रहें, लेकिन अपनी होशियारी को उनके फायदे के रूप में दिखाएं, न कि चुनौती के रूप में। उनके सामने खुद को विनम्र और वफादार दिखाएं। लॉ 2, अपने इरादों को छुपाओ। जब आप अपने इरादों को साफ साफ बता देते हैं तो लोग उन्हें समझकर आपको रोकने की कोशिश करते हैं। इसलिए अपनी मंशा और योजना को हमेशा छुपा कर रखें। दूसरों को पता ना चले कि आप असल में क्या करना चाहते हैं। आपको ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि कोई आपके अगले कदम का अंदाजा न लगा सके। कभी कभी आप दूसरों को भ्रमित भी कर सकते हैं ताकि वे आपकी असली योजना समझ ना पाएं। इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोलो या धोखा दो, लेकिन अपनी बातों को सावधानी से रखो और जरूरी नहीं कि हर बात सबके सामने रखो। तो अपनी योजनाओं को राज बनाकर रखें और सामने सिर्फ वही दिखाएं जो आप चाहते हैं कि लोग देखें। लॉ 3, हमेशा दूसरों पर अधिक भरोसा मत करो, खुद पर भरोसा रखो। जिंदगी में भरोसा करना जरूरी है, लेकिन अत्यधिक भरोसा करना खतरनाक हो सकता है, खासकर जब आप दूसरों पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। लोग आपको धोखा भी दे सकते हैं, आपका फायदा उठा सकते हैं या अचानक पीछे से वार कर सकते हैं। इसलिए हमेशा खुद पर भरोसा रखें और अपनी ताकत को पहचानें। आप दूसरों की मदद ले सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर ही होती है। किसी पर अंधविश्वास करना आपकी कमजोरी बन सकती है। दूसरों से सलाह लेना ठीक है, लेकिन अंतिम फैसला हमेशा अपने दिमाग और अनुभव से ही करें। याद रखिए, जो अपनी ताकत खुद नहीं पहचानता वह दूसरों का गुलाम बन जाता है। लॉ 4, जरूरत से ज्यादा बोलना नुकसानदायक होता है। जब आप ज्यादा बोलते हैं तो अक्सर अपनी ताकत और प्रभाव खो देते हैं। बातों में ज्यादा खुलापन रखना आपको कमजोर दिखा सकता है। कम बोलना एक कला है। जब आप चुप रहते हैं तो लोग आपकी बातों को ज्यादा महत्व देते हैं। आपकी चुप्पी में रहस्य और ताकत होती है। अगर आपको कुछ कहना हो तो सीधे और साफ शब्दों में बोलें। बिना मतलब के बातें करना आपके विरोधियों को फायदा पहुंचाता है। कई बार ज्यादा बोलने से आप अपनी छवि खराब कर लेते हैं या गलत फहमियां पैदा कर सकते हैं। याद रखिए, शब्दों का वजन तब ज्यादा होता है जब आप कम बोलते हैं। लॉ 5, दूसरों को अपनी जरूरत बनाओ। ताकत हासिल करने के लिए सबसे असरदार तरीका है दूसरों को आपकी जरूरत महसूस कराना। जब लोग आपकी मदद या आपके बिना काम नहीं कर सकते तो आपकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। अगर कोई व्यक्ति आपके बिना अपने काम या जीवन में सफल नहीं हो सकता तो वह हमेशा आपकी इज्जत करेगा और आपको कमजोर नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको खुद को ऐसा बनाना चाहिए जो दूसरों के लिए अनिवार्य हो। यह आपकी ताकत का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। याद रखें, जो अपनी जरूरत नहीं बनाता वह आसानी से भुला दिया जाता है। लॉ 6, हमेशा ध्यान आकर्षित करें। भीड़ में कभी खो मत जाओ। हमेशा ऐसा कुछ करो जिससे सबकी नजरें तुम्हारी तरफ उठें। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो अलग दिखते हैं, कुछ नया करते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अगर आप साधारण रह गए तो लोग आपको नजरअंदाज कर देंगे। इसलिए अपनी पहचान ऐसी बनाओ कि आप चाहे किसी भीड़ में हो,
लोग आपको नोटिस करें, आपकी बात सुने और आपको गंभीरता से लें। नेपोलियन हर जगह अपने शानदार कपड़ों, घोड़े और अंदाज से नजर आता था। वह जानता था कि राजा जैसा दिखना भी ताकत की निशानी है। उसकी मौजूदगी में लोग उसकी ओर खींचते थे। सिर्फ लड़ाई नहीं, उसकी शैली भी ध्यान खींचती थी। लॉ 7, दूसरों की भावनाओं को समझें और उनका फायदा उठाएं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने या आपके पक्ष में काम करें, तो केवल तर्क, लॉजिक से नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं, इमोशंस के जरिए उन पर असर डालें। इंसान अक्सर दिल से फैसले करता है, दिमाग से नहीं। इसलिए अगर आप किसी की भावनाओं को पहचान कर उन्हें सही तरीके से छू लें, तो वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं। यह कानून कहता है, दूसरों की इच्छाओं, डर, ईर्ष्या, लालच, प्रेम या गुस्से को समझो और उनका इस्तेमाल करो। जैसे अगर किसी को इज्जत की जरूरत है, तो आप उसकी तारीफ करके उसे अपने पक्ष में कर सकते हैं। अगर कोई डर या चिंता में है, तो आप उसका भरोसा जीत सकते हैं। इससे आपको फायदा होगा, क्योंकि लोग आपके करीब आएंगे और आपकी मदद करेंगे। वे आपकी बातों को मानने लगेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, इसका मतलब यह नहीं कि आप उनके भावनाओं के साथ छल करें या गलत इस्तेमाल करें, बल्कि समझदारी से उनका फायदा उठाएं ताकि आप दोनों के बीच रिश्ता बना रहे। लॉ 8, अपनी योजना पूरी तरह से बनाएं। कोई भी काम शुरू करने से पहले उसकी पूरी योजना बना लो, शुरुआत से लेकर अंत तक। आधी अधूरी सोच से किए गए काम अक्सर असफल हो जाते हैं। लेकिन जब आप हर कदम की योजना पहले ही बना लेते हैं, तो अचानक आने वाली मुश्किलें भी आपका रास्ता नहीं रोक पाती। जब आपका लक्ष्य साफ होता है और रास्ता तय होता है, तब आपके फैसले मजबूत होते हैं और आप बेझिझक आगे बढ़ सकते हैं। अगर जरूरत हो तो योजना में बदलाव करें, लेकिन हमेशा योजना के अनुसार ही काम करें। यह भी जरूरी है कि आप अपनी योजना को छुपा कर रखें, ताकि कोई आपके इरादों का पता न लगा सके। लॉ 9, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करें। आपकी प्रतिष्ठा आपकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। यह आपकी छवि, आपके व्यक्तित्व और आपके काम के प्रति लोगों का नजरिया बनाती है। हमेशा अपनी छवि और सम्मान का ध्यान रखें। किसी भी स्थिति में अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान मत पहुंचाएं। जब भी कोई आप पर आरोप लगाए या आपकी छवि खराब करने की कोशिश करे, तो तुरंत सावधानी से इसका जवाब दें। अपनी प्रतिष्ठा की सुरक्षा के लिए आप हमेशा सचेत और समझदार रहें। प्रतिष्ठा के बिना ताकत अधूरी है, इसलिए इसे बनाए रखना सबसे जरूरी काम है। याद रखिए, प्रतिष्ठा ही आपकी सबसे मजबूत ढाल होती है। लॉ 10, अपनी ताकत धीरे धीरे दिखाओ। जब आप अपनी ताकत या क्षमता को अचानक जोर जोर से दिखाते हैं, तो लोग डर सकते हैं या आपके खिलाफ हो सकते हैं। इसीलिए अपनी ताकत को धीरे धीरे और सोच समझकर प्रकट करें। अगर आप अपनी सारी ताकत एक बार में दिखा देंगे, तो लोग आपकी क्षमता का अंदाजा लगा लेंगे और आपको रोकने की कोशिश करेंगे। जब आप धीरे धीरे अपनी ताकत दिखाते हैं, तो लोग आपके बारे में उत्सुक रहते हैं और आपकी काबिलियत को बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं। यह तरीका आपको लंबे समय तक प्रभावी बनाए रखता है और आपके विरोधी आपकी चाल को समझ नहीं पाते। आपका संयम और धैर्य ही आपकी असली ताकत होती है। इसलिए अपनी शक्ति को छुपा कर रखें और सही वक्त पर उसे प्रकट करें। लॉ 11, दूसरों को अपने इशारों पर नचाओ। ताकत हासिल करने का एक बड़ा हथियार है दूसरों को अपने अनुसार नियंत्रित करना। इसका मतलब है कि आप अपने दोस्तों, सहयोगियों या विरोधियों को अपनी योजना के मुताबिक चलाएं। जब आप दूसरों को अपने इशारों पर नचाना सीख जाते हैं, तो आप स्थिति को अपने फायदे के लिए मोड़ सकते हैं। इशारों से मतलब केवल बोलने या आदेश देने से नहीं है, बल्कि अपनी हरकतों, भाव भंगिमा और व्यवहार से लोगों को प्रभावित करना है। आपके छोटे छोटे संकेत भी बहुत कुछ कह सकते हैं, जो दूसरे आपके इरादों को समझ सकें। जब आप दूसरों की मानसिकता को समझकर उन्हें अपने अनुसार चलाते हैं, तो आपकी ताकत बढ़ जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप दूसरों को धोखा दें, बल्कि उन्हें सोच समझकर अपनी योजना में शामिल करें। लॉ 12, अपनी ईमानदारी और सादगी का इस्तेमाल हथियार बनाओ। कई बार लोग सोचते हैं कि ईमानदारी और सादगी कमजोरी होती है, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जब आप दूसरों के सामने अपनी सादगी और सरलता दिखाते हैं, तो वे आपको कम खतरनाक समझते हैं और उनकी निगाहों में आपकी छवि साफ और भरोसेमंद बनती है। इससे आपके विरोधी भी कम सतर्क रहते हैं, क्योंकि वे आपकी असली ताकत को नहीं पहचान पाते। यह एक तरह की रणनीति है
सामने बहुत ज्यादा शक्ति दिखाने की बजाय अपनी सादगी से दूसरों को धोखा देना। लेकिन ध्यान रखें, यह चालाकी आपके नैतिकता के खिलाफ न हो। ईमानदारी और सादगी का इस्तेमाल सिर्फ अपनी सुरक्षा और फायदे के लिए करें। इससे लोग आपकी बातों को ज्यादा मानेंगे और आप उनके विश्वास को जीत पाएंगे। लॉ 13, दूसरों से मदद मांगने के लिए उनकी स्वार्थी इच्छाओं को जगाओ। जब आपको किसी से मदद चाहिए होती है तो सीधे उनकी दया या अच्छे स्वभाव पर भरोसा मत करो, बल्कि उनकी अपनी स्वार्थी इच्छाओं को समझो और उनका फायदा उठाओ। हर इंसान अपने फायदे के बारे में सोचता है, इसलिए जब आप उनसे मदद मांगो तो उन्हें यह दिखाओ कि इससे उन्हें भी कोई लाभ होगा। अगर आप उनके स्वार्थ को छू सको तो वे खुशी खुशी आपकी मदद करेंगे। उदाहरण के लिए, किसी को यह बताओ कि आपकी मदद करने से उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी या उसका कोई फायदा होगा। यह तरीका आपको अधिक प्रभावी बनाता है, क्योंकि लोग अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण आपकी बात मानते हैं। ध्यान रखो कि स्वार्थ को समझना और उससे खेलना कला है। ताकत और सफलता पाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप हमेशा अपने लिए कई विकल्प रखें। जब आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता होगा तो आप दबाव में आ सकते हैं और कमजोर पड़ सकते हैं। लेकिन जब आपके पास कई विकल्प होते हैं तो आप चुन सकते हैं कि कौन सा रास्ता सबसे सही और फायदेमंद है। विकल्पों का होना आपको आजादी देता है, जिससे आप किसी भी मुश्किल स्थिति में जल्दी से बाहर निकल सकते हैं। अगर कोई योजना काम नहीं करती तो आपके पास दूसरा रास्ता होता है, जिससे आप हार नहीं मानते। इसके अलावा आपके विकल्प आपको विरोधियों के खिलाफ भी फायदा देते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि आप क्या करने वाले हैं। इसलिए कभी भी पूरी तरह से किसी एक रास्ते या योजना पर निर्भर न रहें। याद रखिए, जो लोग अपने विकल्प बंद कर लेते हैं वे जल्दी फंस जाते हैं। लॉ कभी कभी अनदेखा करना भी आपकी ताकत बढ़ाता है। जब कोई आपको परेशान करता है या आपकी तरफ से कोई हमला होता है तो अक्सर लोगों का पहला रिएक्शन होता है कि वे तुरंत जवाब दें या टकराव करें। लेकिन ऐसा करना हमेशा अच्छा नहीं होता। कभी कभी जानबूझकर किसी बात को अनदेखा करना आपकी ताकत को बढ़ा सकता है। जब आप छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा बचाते हैं और बड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। अनदेखा करने से विरोधी भ्रमित हो जाता है और आपकी शांति देखकर उसकी हिम्मत टूट सकती है। इसके अलावा अनदेखा करने से आप अपने आत्मनियंत्रण को दिखाते हैं, जिससे लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखें, हर बात को अनदेखा करना सही नहीं होता। जरूरी है कि आप समझदारी से तय करें कि कब अनदेखा करना है और कब जवाब देना है। याद रखिए, कभी कभी चुप्पी सबसे ताकतवर जवाब होती है। लॉ 16, जोखिम लेने से न डरें। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको जोखिम लेने की आदत डालनी होगी। जो लोग हमेशा सुरक्षित खेलते हैं वे अक्सर औसत जीवन ही जीते हैं, लेकिन जो लोग सोच समझकर रिस्क लेते हैं वही इतिहास बनाते हैं। जोखिम लेने का मतलब यह नहीं कि आप बेवकूफी करें। इसका मतलब है कि आप मौके पहचानें, तैयारी करें और डर को काबू में रखते हुए कदम उठाएं। कई बार हम सिर्फ इसलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि हमें असफलता का डर होता है। अगर हार गए तो क्या होगा? लेकिन असली सवाल यह होना चाहिए, अगर कोशिश ही नहीं की तो क्या होगा? जो लोग जोखिम नहीं लेते वे दूसरों के फैसलों के गुलाम बन जाते हैं, लेकिन जिन्होंने रिस्क लिया वही नए रास्ते खोल पाए। चाहे वो नौकरी बदलना हो, नया काम शुरू करना हो या किसी कठिन फैसले पर अमल करना हो। जोखिम लेने से आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं और वहीं असली ग्रोथ होती है। लॉ 17, दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाएं। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमजोरी होती है, कोई भावनात्मक, कोई मानसिक और कोई आदतों से जुड़ी। अगर आप ताकतवर बनना चाहते हैं तो आपको यह सीखना होगा कि दूसरों की कमजोरियों को पहचानना और उनका सही समय पर उपयोग करना कैसे किया जाए। सबसे पहले लोगों को ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। क्या उन्हें तारीफ पसंद है? क्या वे अकेलेपन से डरते हैं? क्या वे पैसे, पद, प्यार या प्रतिष्ठा के भूखे हैं? जब आप किसी की असली कमजोरी को पहचान लेते हैं तो आप उनकी सोच, फैसले और व्यवहार को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। अगर किसी को मान सम्मान की भूख है तो थोड़ी तारीफ करके आप उससे कोई भी काम करवा सकते हैं। अगर किसी को असुरक्षा है तो आप उसे सुरक्षा की भावना देकर उसकी वफादारी पा सकते हैं। याद रखें, कमजोरी ही वो दरवाजा है जिससे आप किसी के भीतर तक पहुंच सकते हैं। लॉ 18, अपने दुश्मनों को बेहतर मित्र बनाएं।
असली ताकतवर इंसान वह होता है जो नफरत में भी दोस्ती की संभावना तलाशता है। जब आप अपने दुश्मनों को दोस्त बनाते हैं तो न केवल आप एक खतरे को खत्म करते हैं बल्कि एक मजबूत सहयोगी भी पा सकते हैं। अगर कोई आपके खिलाफ है, आपसे जलता है या आपसे नाराज है तो उसके साथ टकराव करने से रिश्ता और बिगड़ता है। लेकिन अगर आप उसे समझते हैं, उससे संवाद करते हैं और विश्वास का पुल बनाते हैं तो आप उसकी सोच बदल सकते हैं। कभी कभी हमारे सबसे कट्टर दुश्मन भी हालात और समझदारी से हमारे सबसे भरोसेमंद साथी बन सकते हैं। ऐसा करने से आप दिखाते हैं कि आप छोटा नहीं सोचते, आप दिल बड़ा रखते हैं, और यही बात आपको लोगों के बीच सम्मान दिलाती है। दूसरी ओर, सिर्फ अपने दोस्तों पर भरोसा करना भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि दोस्त कभी कभी आपको हल्के में ले लेते हैं या आपका फायदा उठाते हैं। लेकिन एक पुराना दुश्मन जब आपका दोस्त बनता है तो वह खुद को साबित करने की कोशिश करता है और ज्यादा वफादार साबित हो सकता है। याद रखें, दुश्मन को खत्म करने का सबसे शानदार तरीका है उसे अपना दोस्त बना लो। लॉ 29, दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ो। जब आप किसी एक इंसान, एक समूह या एक सिस्टम पर पूरी तरह निर्भर होते हो तो असल में आपकी ताकत उनके हाथ में होती है। वे जब चाहें आपकी मदद रोक सकते हैं, आपको कंट्रोल कर सकते हैं और आपको कमजोर बना सकते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि तुम अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सको। जितना हो सके अपने स्किल्स बढ़ाओ, अपने रिसोर्सेज तैयार करो और अपने फैसले खुद लेना सीखो। दूसरों से मदद लेना बुरा नहीं है, लेकिन उस मदद के बिना जी ना पाना यह कमजोरी है। जो इंसान आत्मनिर्भर होता है वही असली आजाद होता है, और जो आजाद होता है वही सबसे ताकतवर होता है। याद रखो, जो डोर किसी और के हाथ में होती है उस पर हमेशा खतरे की तलवार लटकी रहती है। खुद पर भरोसा रखो, अपने संसाधन बनाओ और दूसरों की जगह खुद को अपनी ताकत का स्रोत बनाओ। असली ताकत तब आती है जब आप किसी पर निर्भर नहीं रहते। लॉ 20, कभी भी अति आत्मविश्वासी न बने। आत्मविश्वास अच्छी बात है, यह सफलता की पहली सीढ़ी है, लेकिन जब यही आत्मविश्वास अति बन जाता है तो वह अहंकार बन जाता है और यहीं से गिरावट शुरू होती है। कई बार लोग जब थोड़ी सफलता पा लेते हैं तो खुद को अपराजेय समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब उन्हें कोई हर नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। यही सोच सबसे बड़ा धोखा साबित होती है। अलेक्जेंडर, नेपोलियन, हिटलर जैसे कई लोग अपनी शुरुआत में चतुर थे, रणनीतिक थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि वे कभी गलत नहीं हो सकते तभी सबसे बड़ी गलतियां हुईं और सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए जरूरी है कि आप हमेशा जमीन पर पैर रखें। जितना भी सफल हो जाएं, उतना ही विनम्र बने और सतर्क रहें। याद रखें, जो खुद को सब कुछ समझता है वो सीखना बंद कर देता है, और जो सीखना बंद कर देता है वो हारना शुरू कर देता है। लॉ 21, मूर्ख लोगों से खुद को दूर रखें। इस दुनिया में आपकी तरक्की इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं। अगर आप समझदार और सकारात्मक सोच वाले लोगों के बीच रहेंगे तो आप खुद भी वैसे बनते जाएंगे। लेकिन अगर आप मूर्ख, नकारात्मक और बिना सोच विचार करने वालों की संगत में रहेंगे तो वे आपको भी डुबो सकते हैं। मूर्ख लोग सिर्फ अपने फैसलों से ही खुद को नहीं बल्कि आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनकी बातें, उनके फैसले और उनकी सोच आपके रास्ते की रुकावट बन सकती है, चाहे आपकी नीयत कितनी भी साफ क्यों ना हो। ये लोग कभी अपनी गलती नहीं मानते, और जब कुछ गलत होता है तो उसका दोष दूसरों पर डाल देते हैं। याद रखिए, एक चालाक दुश्मन से निपटा जा सकता है, लेकिन एक मूर्ख दोस्त सबसे खतरनाक होता है। लॉ 22, अपनी कमजोरी छुपाओ। हर इंसान में कुछ न कुछ कमजोरी होती है, यह बहुत सामान्य बात है, लेकिन जब आप अपनी कमजोरियों को दुनिया के सामने उजागर करते हैं तो लोग उनका फायदा उठाने लगते हैं। कमजोरी दिखाना दूसरों को आपकी कमजोरी समझाता है और वे उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बिल्कुल वैसा है जैसे आप अपनी ढाल में छेद कर दें, दुश्मन आपके अंदर घुस आएगा। ध्यान रखें, कमजोरी छुपाना मतलब झूठ बोलना नहीं है, बल्कि अपनी सुरक्षा करना है। जब आप अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं तो आप दूसरों को भ्रमित करते हैं और अपने लिए ताकत का वातावरण बनाते हैं। लॉ 23, दुश्मनों को खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगाओ। अगर आपके कोई दुश्मन है तो उनके साथ आधा अधूरा काम करना कभी समझदारी नहीं होती। ध्यान रखें, अधूरा काम छोड़ना दुश्मनों को और मजबूत कर देता है,
जब आप किसी दुश्मन से निपटने का फैसला कर लेते हैं तो पूरी पूरी ताकत और पूरी योजना के साथ उस पर हमला करें। आधे कदम उठाने से वह दुश्मन वापस आकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। यहां दुश्मन से मतलब सिर्फ वैर विरोधी से नहीं, बल्कि कोई भी चुनौती या बाधा जो आपकी तरक्की में रुकावट बने। जो लोग अपने दुश्मनों को पूरी तरह खत्म कर देते हैं वे अपने रास्ते को साफ करते हैं, लेकिन जो लोग थोड़ी ताकत लगाकर काम चलाते हैं वे बाद में बड़ा नुकसान उठाते हैं। लॉ 24। लोगों को आपको ढूंढने के लिए मजबूर करो। जब आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं तो लोग आपकी कद्र कम करते हैं, लेकिन जब आप कभी कभी गायब हो जाते हैं तो लोग आपकी कमी महसूस करने लगते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप ऐसी स्थिति बनाएं कि लोग आपको ढूंढने पर मजबूर हो जाएं। जब आप हर वक्त सामने रहते हैं तो आपकी महत्ता कम हो जाती है, पर अगर आप अपनी उपस्थिति कम कर दें तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। लोग आपके बिना अधूरे महसूस करते हैं। यह रणनीति आपको काबू में रखने में मदद करती है। लोग आपकी अहमियत समझते हैं और आपकी बातों को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। हमेशा उपलब्ध न रहें, कभी कभी दूर रहकर लोगों की याद में बने रहें। अपने समय और ऊर्जा को संभाल कर खर्च करें ताकि आपकी कमी महसूस हो। ध्यान दें, यह मतलब यह नहीं कि आप पूरी तरह से गायब हो जाएं। सही समय पर नजर आना और गायब होना आपको प्रभावशाली बनाता है। लॉ 25। खुद को नया रूप दो। जीवन में बदलाव आवश्यक है और खुद को नया रूप देना आपकी सफलता की कुंजी हो सकती है। अगर आप हमेशा एक ही तरह से सोचते और काम करते रहेंगे तो लोग आपको पुराना और नीरस समझने लगेंगे। इसीलिए अपने आप को नया रूप देना, नई आदतें अपनाना और समय के साथ खुद को बदलना बहुत जरूरी है। यह बदलाव आपको नई संभावनाओं के लिए तैयार करता है। जब आप खुद को नया रूप देते हैं तो आप लोगों को यह दिखाते हैं कि आप अडेप्टेबल यानी परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने में सक्षम हैं। यह आपके व्यक्तित्व को और आकर्षक बनाता है। नई चीजें सीखें, अपने दृष्टिकोण को अपडेट करें, पुरानी आदतों को छोड़कर बेहतर आदतें अपनाएं। नए अनुभवों के लिए खुद को तैयार रखें। यह परिवर्तन कभी कभी कठिन हो सकता है, लेकिन यह आपको स्थायी सफलता की ओर ले जाता है। लॉ 26। अपने कार्यों को क्रांतिकारी मत बनाओ। जब आप किसी काम को करने बैठते हैं तो उसे बहुत बड़ा या क्रांतिकारी बनाना हमेशा अच्छा नहीं होता। अधिकांश लोग बदलाव से डरते हैं और जब कोई बहुत बड़ा बदलाव करता है तो वे उसे विरोध या आलोचना करते हैं। इसलिए अपने काम को धीरे धीरे और समझदारी से करना बेहतर होता है। आपके कार्य जितने ज्यादा सहज और सामान्य लगेंगे, लोग उन्हें उतना ही आसानी से स्वीकार करेंगे। यदि आप अचानक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करेंगे तो आपके खिलाफ विरोध की दीवार बन सकती है। इसलिए छोटे छोटे कदम उठाएं जिससे लोग धीरे धीरे बदलाव को अपनाएं। नए विचारों को धीरे धीरे लागू करें। बदलाव को इतना सहज बनाएं कि लोग उसे अपनाने में आसानी महसूस करें। बिना विवाद और विरोध के काम को आगे बढ़ाएं। लॉ 27। दूसरों को अपने काम से प्रभावित करो। जब आप जो करते हैं उसमें उत्कृष्टता दिखाते हैं तो लोग आपके प्रति सम्मान और भरोसा महसूस करते हैं। आपका काम आपकी सबसे बड़ी पहचान होती है। लोगों को प्रभावित करने के लिए जरूरी नहीं कि आप सिर्फ बोलें, बल्कि आपके काम को देखकर वे खुद आपकी काबिलियत को समझें। यह तरीका बहुत प्रभावशाली होता है क्योंकि यह दिखाता है कि आप सिर्फ बातों के नहीं बल्कि कर्मों के आदमी हैं। अपने काम में हमेशा मेहनत और ईमानदारी दिखाएं। उत्कृष्टता पाने की कोशिश करें। जो भी काम करें उसे पूरी लगन और गुणवत्ता के साथ करें। अपने काम को दूसरों के सामने सही तरीके से प्रस्तुत करें। जब आपका काम प्रभावशाली होगा तो आपकी जरूरत लोग खुद महसूस करेंगे और आपकी इज्जत बढ़ेगी। लॉ 28। जोखिम को नियंत्रित करो। जीवन और काम में जोखिम लेना जरूरी है, लेकिन बिना सोच समझ के लिया गया जोखिम नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए जोखिम को नियंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जोखिम का मतलब है अनिश्चितता में कदम रखना, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप अंधाधुंध कोई भी कदम उठा लें। स्मार्ट लोग हमेशा जोखिम को मापते और नियंत्रित करते हैं। हर निर्णय से पहले संभावित जोखिम और फायदे को समझें। बड़े जोखिम लेने से पहले छोटे छोटे कदम उठाएं। अपनी क्षमताओं और संसाधनों के अनुसार जोखिम लें। जोखिम लेने के बाद योजना बनाएं कि अगर कोई नुकसान हुआ तो उसे कैसे संभालना है। जोखिम को सही तरीके से नियंत्रित करना आपको आगे बढ़ाता है और विफलता से बचाता है। लॉ 29।
दूसरों की उम्मीदों को समझो। हर इंसान के अपने अलग अलग उम्मीदें और अपेक्षाएं होती हैं। जब आप दूसरों की उम्मीदों को समझते हैं तो आप उनके मन की बात को जान पाते हैं और बेहतर तरीके से उनसे जुड़ पाते हैं। लोग उन लोगों से ज्यादा जुड़ते हैं जो उनकी जरूरतों और इच्छाओं को समझते हैं। इसलिए दूसरों की उम्मीदों को समझना और उन्हें पूरा करना आपकी ताकत बनती है। ध्यान से सुनें और देखें कि लोग क्या चाहते हैं। उनकी भावनाओं और उम्मीदों को समझने की कोशिश करें। उनके अनुसार अपने व्यवहार और काम को ढालें। जब आप उनकी उम्मीदों को पूरा करते हैं तो वे आप पर भरोसा करते हैं और आपकी मदद करते हैं। अगर आप लोगों की उम्मीदों को समझकर उन्हें पूरा करेंगे तो आपके संबंध मजबूत होंगे और लोग आपका समर्थन करेंगे। लॉ 30, अपनी सफलताओं को आकर्षक बनाओ। जब आप किसी काम में सफल होते हैं तो उसे छुपाना या साधारण दिखाना आपकी सफलता का सही तरीका नहीं है। अपनी सफलताओं को बड़े आत्मविश्वास और आकर्षक तरीके से दिखाना जरूरी है ताकि लोग आपकी काबिलियत को समझ सकें। लोग उन चीजों को ज्यादा याद रखते हैं जो आकर्षक और भव्य होती हैं। इसलिए अपनी सफलताओं को इस तरह पेश करें कि वे सभी की नजरों में चमक उठे। अपनी उपलब्धियों को सही समय और जगह पर दिखाएं। अपनी सफलता की कहानी को प्रेरणादायक बनाएं। अपनी ताकत और खासियतों को गर्व से साझा करें। सफलता को छोटा दिखाने से बचें, लेकिन घमंड से भी बचें। अपनी सफलताओं को आकर्षक बनाने से लोग आपके प्रति आकर्षित होते हैं और आपकी छवि मजबूत होती है। याद रखें, जो अपनी सफलताओं को छुपाता है वह अपनी ताकत का पूरा लाभ नहीं उठा पाता। लॉ 31, खतरे से बचो और मजबूत बनो। जीवन और काम में कई बार ऐसे खतरे आते हैं जो आपकी सफलता या सुरक्षा के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इन खतरों से बचना आपकी समझदारी और चालाकी को दर्शाता है। लेकिन केवल खतरे से बचना ही काफी नहीं होता, बल्कि आपको खुद को मजबूत भी बनाना चाहिए। जब आप मजबूत होंगे तो खतरे का सामना आसानी से कर पाएंगे। संभावित खतरों को पहचानें और उनसे दूर रहें। अपनी कमजोरियों को सुधारें और अपनी ताकत बढ़ाएं। सावधानी से निर्णय लें और सोच समझकर कदम बढ़ाएं। अपने आसपास भरोसेमंद लोगों का साथ रखें। जब आप खतरे से बचते हैं और खुद को मजबूत बनाते हैं तो आप अधिक सुरक्षित और सफल जीवन जी सकते हैं। याद रखें, खतरे से बचना बुद्धिमानी है और मजबूत बनना ताकत है। लॉ 32, दूसरों की उम्मीदों को भ्रमित करो। जब लोग आपके बारे में निश्चित तौर पर सोचने लगते हैं तो वे आपको नियंत्रित करना चाहते हैं। अगर आप उनकी उम्मीदों के अनुसार ही व्यवहार करते रहेंगे तो वे आपकी हर चाल को पढ़ लेंगे। इसलिए अपनी चालें और इरादे कभी कभी छुपाएं और दूसरों की उम्मीदों को भ्रमित करें। जब लोग आपकी असली मंशा नहीं समझ पाएंगे तो वे आपकी चालों को रोक नहीं पाएंगे। अपने इरादों को हमेशा स्पष्ट न रखें। कभी कभी उल्टा सीधा व्यवहार करें ताकि लोग भ्रमित रहें। अपने निर्णय और कार्यों को अप्रत्याशित बनाएं। जब जरूरत हो तो सच छुपाएं या बदल दें। यह रणनीति आपको दूसरों से एक कदम आगे रखती है और आपकी ताकत बढ़ाती है। याद रखें, जब लोग आपकी अगली चाल नहीं जान पाएंगे तो आप हमेशा जीतेंगे। लॉ 33, विरोधियों के खेल को समझो। जब आप किसी सफलता की ओर बढ़ते हैं तो विरोधी और दुश्मन भी आपके रास्ते में आते हैं। इन विरोधियों को समझना और उनके चालाकी भरे खेल को जानना बहुत जरूरी है। यदि आप अपने विरोधियों की चालों को समझ पाएंगे तो आप उनके हमलों और फंदों से बच सकते हैं। इससे आपको उनके खिलाफ मजबूत रणनीति बनाने में मदद मिलती है। अपने विरोधियों के व्यवहार और इरादों पर नजर रखें। उनकी कमजोरियों और ताकतों को पहचानें। उनके चालाक कदमों का अनुमान लगाएं। उनके खिलाफ समझदारी से और शांत मन से काम लें। जब आप विरोधियों के खेल को समझते हैं तो वे आपकी योजना को बिगाड़ नहीं पाते और आप आगे बढ़ते रहते हैं। याद रखें, अपने विरोधियों को समझो, तभी आप उनसे आगे रह पाओगे। लॉ 34, विरोध को शांत करो। जब लोग आपके खिलाफ विरोध करने लगे तो उसे नजरअंदाज करना या दबाना सही तरीका नहीं होता। विरोध को शांत करने का मतलब है उसे सही तरीके से संभालना ताकि वह बढ़ ना पाए। विरोध को समझदारी से शांत करने से आपके आसपास का माहौल बेहतर रहता है और लोग आपका सम्मान करते हैं। यह आपको शक्ति और नियंत्रण देता है। विरोध के कारण को समझें और समस्या का समाधान खोजें। शांति से बात करें और गुस्से से बचें। अपने विरोधियों के साथ समझौता करने की कोशिश करें। अगर जरूरत हो तो रणनीति बनाकर विरोध को खत्म करें।
जब आप विरोध को सही तरीके से शांत करते हैं तो आप अपने प्रभाव को मजबूत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। याद रखें, विरोध को दबाने की बजाय उसे समझो और सही ढंग से शांत करो। लॉ 35, सही समय का इंतजार करो। जीवन और सत्ता के खेल में समय बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप जल्दीबाजी में फैसला लेते हैं या कोई कदम उठाते हैं तो नतीजे गलत हो सकते हैं। हर काम का एक सही समय होता है और जो व्यक्ति सही समय का इंतजार करता है वही सबसे ज्यादा प्रभावशाली बनता है। जब आप धैर्य रखते हैं और अवसर की प्रतीक्षा करते हैं तो आप अपने दुश्मनों को मात दे सकते हैं और अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं। पहले हालात को अच्छी तरह समझो। अगर स्थिति आपके हक में नहीं है तो रुक जाओ। अपने विरोधियों को जल्दबाजी में फंसने दो, लेकिन खुद शांत रहो। जब समय अनुकूल हो तो पूरा नियंत्रण लेकर तेजी से काम करो। इस कला को स्ट्रेटेजिक पेस भी कहा जा सकता है, यानी हर चाल सोच समझकर और समय देखकर चलना। याद रखें, जो सही समय का इंतजार करता है वही सबसे बड़ी जीत पाता है। लॉ 36, परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलो। इस दुनिया में एक ही चीज स्थायी है और वो है परिवर्तन। जो लोग वक्त और हालात के अनुसार खुद को नहीं बदलते वो समय के साथ पीछे छूट जाते हैं। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको लचीला बनना होगा। हर परिस्थिति एक जैसी नहीं होती, इसलिए हर मौके पर एक जैसा व्यवहार भी काम नहीं करता। कभी विनम्र बनना पड़ता है, कभी सख्त। यही बुद्धिमानी है। समय, माहौल और लोगों को ध्यान से समझो। अगर स्थिति बदल जाए तो अपनी रणनीति भी बदलो। नए हालात के अनुसार सोचने और काम करने की आदत डालो। बदलाव से डरने की बजाय उसे अपनाओ और सीखो। लॉ 37, नाटकीय प्रभाव पैदा करो। दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि दिखाते हैं। आपके विचार, योजना या संदेश कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर वो साधारण तरीके से पेश किए जाए तो लोग भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप चीजों को नाटकीय अंदाज में कुछ अलग हटकर पेश करें तो लोग उसे हमेशा याद रखेंगे। नाटकीयता का मतलब है अपनी बात को इस अंदाज में कहना या दिखाना कि सामने वाला चौंक जाए, ध्यान दे और आपकी बात को महत्व दे। हर काम को एक छोटे से प्रदर्शन, परफॉर्मेंस की तरह सोचें। अपनी एंट्री, अंदाज, बोलने का तरीका और काम करने की स्टाइल में एक अलग पहचान बनाएं। लोगों की भावनाओं को छूने वाले तरीके अपनाएं जिससे वो आपके पीछे खींचे चले आएं। कला, प्रतीक, रंग या नाटकीय भाषा का उपयोग करें जो गहराई तक असर करे। याद रखिए, लोग तर्क से नहीं, भावनाओं से जुड़ते हैं, इसलिए नाटकीय प्रभाव उन्हें सिर्फ समझाता नहीं बल्कि महसूस कराता है। लॉ 38, सोच समझकर बोलो। बोलने में शक्ति होती है, लेकिन जब आप बिना सोचे समझे बोलते हैं तो वह शक्ति आपके खिलाफ भी जा सकती है। शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर करें, क्योंकि एक गलत शब्द से आपकी इज्जत गिर सकती है या आपके दुश्मन उसका फायदा उठा सकते हैं। अपने बोलने का तरीका ऐसा बनाएं कि लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनें और आपके शब्दों में असर हो। चुप रहना और कम बोलना भी एक बड़ी कला है। इससे आपकी बातों का महत्व बढ़ जाता है। पहले सोचें कि आपकी बात का असर क्या होगा। जरूरी हो तभी बोलें, अनावश्यक बातें न करें। अपनी बात को साफ, सटीक और प्रभावशाली रखें। बात करते समय आत्मविश्वास और संयम दिखाएं। दूसरों को सुनना सीखें ताकि आप सही समय पर सही बात कह सकें। जब आप सोच समझकर बोलते हैं तो आपकी शक्ति और प्रभाव दोनों बढ़ते हैं। लॉ 39, किसी भी काम में अहंकार से बचो। अहंकार यानी खुद को बहुत बड़ा समझना अक्सर सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब आप अपने काम या अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं तो आप गलती करने लगते हैं, दूसरों की सलाह नहीं सुनते और गलत निर्णय ले लेते हैं। यह आपको कमजोर बनाता है और आपके विरोधी इसका फायदा उठाते हैं। सच्ची ताकत और बुद्धिमानी तब आती है जब आप अपने आप को विनम्र रखें, सीखने के लिए तैयार रहें और दूसरों का सम्मान करें। अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखें। दूसरों की राय और सुझाव को खुले मन से सुनें। कभी भी अपनी उपलब्धियों पर घमंड न करें। हमेशा नया सीखने और सुधारने की कोशिश करें। याद रखें, अहंकार आपकी प्रगति में बाधा बन सकता है। जब आप अहंकार को छोड़ देते हैं तब आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगती है और आप सही मायनों में मजबूत बनते हैं। लॉ 40, पूरी जिम्मेदारी लें और कभी दोष दूसरों पर मत डालो। सफलता और शक्ति पाने के लिए सबसे जरूरी है अपनी हर गलती और नतीजे की पूरी जिम्मेदारी लेना।
जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और दूसरों को दोष नहीं देते, तो लोग आपकी ईमानदारी और मजबूती को देखते हैं। इससे आपका विश्वास और सम्मान बढ़ता है। दूसरों पर दोष डालने से आपकी छवि कमजोर होती है और लोग आपसे दूर होने लगते हैं। अपने फैसलों और कार्यों के परिणामों को स्वीकार करना ही सही नेतृत्व की निशानी है। अपनी गलती स्वीकार करें और उसे सुधारने की कोशिश करें। कभी भी दूसरों को कोसने या दोषी ठहराने से बचें। समस्याओं के समाधान पर ध्यान दें, बजाय दोष खोजने के। अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाएं। इससे आपके आसपास एक भरोसेमंद और सम्मानित वातावरण बनता है। लॉ 41, अपनी ताकत का सही उपयोग करो। हम में से हर किसी के पास कुछ न कुछ ताकत होती है, चाहे वो बुद्धिमानी हो, अनुभव हो या संसाधन। लेकिन असली कला यह है कि अपनी ताकत को सही जगह और सही समय पर इस्तेमाल किया जाए। अगर आप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेंगे तो वह आपके लिए नुकसान भी ला सकती है। ताकत का सही उपयोग करने का मतलब है समझदारी से निर्णय लेना, अपनी शक्तियों को जानना और उन्हें बुद्धिमानी से दिशा देना। अपनी ताकत और कमजोरियों को समझें। अपनी ताकत को दिखाने के लिए सही मौके का इंतजार करें। किसी भी स्थिति में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। दूसरों को अपनी ताकत का एहसास कराएं, लेकिन घमंड न करें। जब आप अपनी ताकत का सही उपयोग करते हैं तो आपके आसपास लोग आपकी कद्र करते हैं और आपकी स्थिति मजबूत होती है। याद रखें, ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना। लॉ 42, समय का सही उपयोग करो। समय सबसे कीमती संसाधन है। जो लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं वे जीवन में जल्दी और सफल होते हैं। समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए इसे बर्बाद करना सबसे बड़ी गलती होती है। जो अपनी जिंदगी में लक्ष्य निर्धारित करते हैं और अपने समय को योजनाबद्ध तरीके से खर्च करते हैं, वे दूसरों से आगे निकल जाते हैं। समय का सही उपयोग करने के लिए जरूरी है कि हम अपनी प्राथमिकताओं को समझें और गैर जरूरी चीजों में अपना समय न गंवाएं। अपने दिन, सप्ताह और महीने के लिए लक्ष्य तय करें। जरूरी कामों को पहले करें और गैर जरूरी कामों को टालें या छोड़ें। समय की पाबंदी रखें और आलस से बचें। अपने कामों के लिए समय सीमा निर्धारित करें। समय का सम्मान करें, खुद के साथ और दूसरों के साथ भी। याद रखें, समय का सही उपयोग ही आपकी असली ताकत है। लॉ 43, कभी भी अधीर न हो। जीवन में सफलता पाने के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अधीरता यानी जल्दीबाजी में फैसले लेना अक्सर नुकसानदायक होता है। जब हम अधीर हो जाते हैं तो हम सोच समझकर निर्णय नहीं ले पाते और गलतियां कर बैठते हैं। धैर्य से काम लेने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति को बेहतर ढंग से समझता है और सही समय पर सही कदम उठाता है। धैर्य से आपकी सोच साफ रहती है और आप बेहतर रणनीतियां बना पाते हैं। इससे आपके विरोधी आपको कमजोर समझेंगे, क्योंकि वे आपकी संयम और समझदारी को पहचानेंगे। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो, थोड़ा समय लें। अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें, खासकर गुस्से या तनाव के वक्त। तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय सोच समझकर जवाब दें। लंबे समय के फायदे को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें। याद रखें, बड़ी सफलता के लिए समय और धैर्य दोनों चाहिए। लॉ 54, लोगों के दिल जीतना सीखो। सिर्फ ताकत या दिमाग से ही नहीं, बल्कि दूसरों के दिलों को जीतना भी बहुत जरूरी है। जब लोग आपका दिल से सम्मान करते हैं और आपकी बातों को समझते हैं तो वे आपकी मदद करना चाहते हैं। लोगों का भरोसा और प्रेम हासिल करने से आपके लिए रास्ते आसान हो जाते हैं, क्योंकि लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। दूसरों के दिल और दिमाग को जीतने का मतलब है उनकी भावनाओं को समझना, उनके नजरिए को जानना और उनसे सही तरीके से बातचीत करना। अगर आप लोगों की जरूरतों और इच्छाओं को समझेंगे तो आप उनका दिल जीत सकते हैं। दूसरों की बात ध्यान से सुनें, उनके विचारों और भावनाओं का सम्मान करें, सही तारीफ और प्रोत्साहन दें। अपनी बात को ऐसे रखें कि वह उनके लिए फायदेमंद लगे। लोगों के साथ दोस्ताना और सहायक व्यवहार करें। लॉ 45, कभी खुद को पूरा न दिखाओ, थोड़ा रहस्य बनाकर रखें। जब आप अपने बारे में सब कुछ तुरंत बता देते हैं तो लोग आपकी पूरी ताकत और सोच को समझ जाते हैं। लेकिन अगर आप हमेशा अपने बारे में थोड़ा रहस्य बनाकर रखें तो लोग आपकी और अधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। ये रहस्य आपकी ताकत को बढ़ाता है और आपको और आकर्षक बनाता है। रहस्य बनाकर रखना आपको नियंत्रण में रखता है और लोग आपके बारे में अनुमान लगाते रह जाते हैं।
इससे आप स्थिति पर अधिक पकड़ बना पाते हैं और विरोधी आपकी असली योजना को समझ नहीं पाते। अपनी योजनाओं और भावनाओं को हर किसी से साझा न करें। जरूरी बातें ही सामने लाएं, बाकी छुपाएं। अपनी प्रतिभा और ताकत को धीरे धीरे दिखाएं। दूसरों को खुद आपको जानने के लिए मजबूर करें। रहस्य और अंदेशा बनाए रखें, लेकिन झूठ न बोलें। याद रखें, जो रहस्य रखते हैं वही अपनी शक्ति को लंबे समय तक बनाए रखते हैं। लॉ 46, कभी हार न मानो, हमेशा वापसी की योजना बनाओ। जीवन में संघर्ष और हार आम बात है, लेकिन हार मान लेना असली हार है। जो लोग हारने के बाद भी लड़ते रहते हैं और वापसी की योजना बनाते हैं, वे अंत में सफल होते हैं। हार को अपने अंत के रूप में न देखें, बल्कि इसे एक नए शुरुआत के रूप में लें। अपनी हार से सीखें, अपनी गलतियों को समझें और मजबूत बनकर वापस आएं। वापसी की योजना हमेशा आपके मन में होनी चाहिए, ताकि आप किसी भी मुश्किल वक्त में टूटे नहीं, बल्कि संभल कर आगे बढ़ें। हार को स्वीकार करें, लेकिन उसके सामने झुके नहीं। अपनी कमजोरियों और गलतियों का विश्लेषण करें, नए मौके तलाशें और अपने आप को फिर से तैयार करें। धैर्य और विश्वास बनाए रखें। जब मौका मिले तो पूरी ताकत से वापसी करें। याद रखें, हार के बाद भी वापसी की ताकत ही असली विजेता बनाती है। लॉ 47, किसी भी स्थिति को हाथ से जाने मत दो। जब आप किसी अवसर या स्थिति को पाते हैं तो उसे संभाल कर रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप मौका छोड़ देते हैं या स्थिति को कमजोर होने देते हैं तो आपके सामने आने वाले फायदे छूट सकते हैं। जीवन में अवसर बार बार नहीं आते, इसलिए जो आपके पास है उसकी कद्र करें और उसे मजबूत बनाएं। अपने हाथ में जो ताकत और स्थिति है उसे खोने न दें। ध्यान रखें कि स्थिति को बनाए रखना मुश्किल होता है, लेकिन इसे खो देना बहुत आसान है। इसलिए हमेशा सचेत रहें, सतर्क रहें और अपने अधिकारों का संरक्षण करें। जो भी स्थिति आपको मिली है उसे पूरी मेहनत और समझदारी से संभालें। कभी भी आलस या असावधानी से काम न लें। अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास करें। प्रतिस्पर्धा और खतरे को पहचानें और उनसे बचाव करें। जब मौका मिले तो स्थिति को और बेहतर बनाएं। लॉ 48, हमेशा अपनी स्वतंत्रता और आजादी की रक्षा करो। अपनी स्वतंत्रता और आजादी सबसे बड़ी ताकत होती है। जब आप अपने फैसले खुद लेने में सक्षम होते हैं, तब आप पूरी तरह से नियंत्रित रहते हैं। किसी के प्रभाव में आने या दूसरों के नियंत्रण में आ जाने से आपकी शक्ति कम हो जाती है। इसलिए हमेशा अपनी आजादी को बचाए रखें और किसी के सामने अपने विचारों या निर्णयों को दबने न दें। स्वतंत्र रहना मतलब अपनी सोच, अपनी योजना और अपने काम करने के तरीके पर पूरा अधिकार रखना। जब आप स्वतंत्र रहते हैं तो आप अपनी ताकत को पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी परिस्थिति में सही फैसला ले सकते हैं। दूसरों के दबाव में आने से बचें। अपने फैसले खुद लें और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखें। ऐसी परिस्थितियों से दूर रहें जो आपकी आजादी को कम करें। अपने समय और ऊर्जा को नियंत्रित रखें। अपनी आजादी की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें। याद रखें, आजादी ही असली ताकत है, इसे कभी खोना मत। दोस्तों, यह थी किताब द 48 लॉज ऑफ पावर की 48 महत्वपूर्ण बातें जो आपको जीवन में ताकत, समझदारी और सफलता पाने में मदद करेंगी। ये कानून सिर्फ ताकत पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को समझने और सही निर्णय लेने के लिए भी जरूरी है। याद रखें, सही तरीके से ज्ञान का उपयोग करना ही असली शक्ति है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसे और भी शानदार वीडियो देख सकें। अपने अनुभव और सुझाव नीचे कमेंट में जरूर लिखें। हम आपकी बातें पढ़ना पसंद करेंगे। आपका धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।